गुड मॉर्निंग। तो आज ये हमारा दूसरा सेशन है। 10 मिनट के शो का कौन सा सेशन है? दूसरा सेशन है। और आज के इस दूसरे सेशन के अंदर जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेखीय समीकरणों का परिमित हल नहीं होगा। यानी आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं रेखीय समीकरणों के हल। ठीक है, तो देखो भी आपको पता है, कल मैंने बताया था कि ये क्लासेस है वो डेली सुबह 6:15 बजे 10 मिनट के शो के रूप में आपको दी जाती है। और ये आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आने वाली है। ठीक है, डेली क्लासेस आपको कितने बजे मिलेगी? 6:15 बजे। यूट्यूब चैनल है एक्सपर्ट एजू हब, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ या जो भी है वो आपको मिलेगी एक्सपर्ट एजू हब के इसी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उससे ली गई एक तस्वीर है। तो हमारे पास क्या होता है कि एक रेखा युग्म लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? रेखा युग्म। रेखा युग्म कैसे? इस तरीके से। ठीक है, इस रेखा युग्म के अंदर दो चर होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, एक तो x और दूसरा y। ठीक है, हमें x के गुणांकों की, y के गुणांकों की और ये जो अलग से c पद होता है इसकी तुलना करवानी होती है। ठीक है, तो तुलना कैसे करवाएंगे भाई? देखो, x का गुणांक कितना है? 1, तो 1। व x का गुणांक कितना है? 3, तो 1/3। इसे बोलते हैं a1, इसे बोलते हैं a2, इसे बोलते हैं b1, इसे बोलते हैं b2। और ये जो अचर बच गए इनको बोलते हैं c1 और c2। ठीक है, तो इनकी तुलना करवाएंगे। a1 अपॉन में a2 आएगा, b1 अपॉन में b2 आएगा, c1 अपॉन में c2 आएगा। इसी तरीके से देखो, तीनों बार हमने यही लिए हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है? इन अनुपातों की क्या करवाते हैं? तुलना। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2। यदि ये दोनों बराबर नहीं है, क्या दोनों बराबर नहीं है, a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब होगा रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। और देखो भाई, ये ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर, चलो ये देखो, ये ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक तो ये रेखा है और एक ये रेखा है, ये किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। यदि रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हमारे पास क्या होगा? केवल एक हल होगा और वही क्या होगा? अद्वितीय होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए या प्रतिच्छेद रेखाएं करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ठीक है, ये वाली याद हो गई। इसके बाद में देखो, हो सकता है कि ये दोनों बराबर नहीं हो, तीनों अनुपात क्या आ जाएं? बराबर। a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। तीनों के तीनों बराबर आ जाएं। तीनों के तीनों बराबर कब आएंगे भाई? देखो, जैसे हमारे पास ये है कोई ग्राफ और तीनों के तीनों बराबर आएंगे, मतलब दोनों रेखाएं क्या है? आपस में बराबर। तो ये भी रेखाएं क्या हो गई? बराबर। इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर मिलेंगे। 3 या 3 से अधिक जितने भी पॉइंट होंगे वो एक ही रेखा पर मिलेंगे। दोनों आपस में क्या होंगी? संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर ऐसी होंगी। ये रेखा नीचे वाली है, ये रेखा ऊपर वाली, एक दूसरे के ऊपर सपाट। तो इसका मतलब क्या होगा? संपाती रेखाएं। ठीक है, अगर एक दूसरे के ऊपर संपाती रेखाएं होंगी तो हमें जो हल मिलेंगे वो अनंत मिलेंगे। कितने मिलेंगे? अनंत मिलेंगे। क्योंकि देखो, अगर एक बार प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका मतलब हल कितने? एक। लेकिन एक दूसरे के ऊपर है रेखाएं तो इसका मतलब क्या है? अनंत हल है। क्या हल है? अनंत हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये तो हो गई संपाती रेखाएं। अब दूसरा आता है समांतर रेखाएं। हो सकता है रेखाएं किस तरीके से हो भी? इस तरीके से हो। दोनों रेखाएं इस तरीके से हो तो ये दोनों कहीं नहीं कट रही है, कहीं नहीं कट रही है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दोनों इस तरीके से जा रही है अलग अलग अपने अपने रास्ते। तो हमें जब दोनों अलग अलग अपने रास्ते पर जा रही हो तो हमें कोई हल नहीं मिल सकता, यानी इनका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। यानी a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन बराबर कौन नहीं होगा? c1 अपॉन में c2। देखो, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर तो ये डायरेक्ट कंडीशन पूछी जाती है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन क्या होगी, संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या होगी, समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होगी, या फिर ये वाली दे देगा या कुछ भी इनमें से पूछेगा। ठीक है, लेकिन आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो क्या होगा? a1 अपॉन में a2 a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2।
यदि रेखाएं क्या हों समपाती तो तीनों बराबर होंगे, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। और यदि समांतर रेखाएं हों तो शुरू वाले दोनों टर्म्स बराबर होते हैं, यानी a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। प्रश्न आपसे यही पूछेगा। देखो प्रश्न किस टाइप से पूछे जाएंगे, देखो जैसे हमारे पास पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। देखो कोई हल कब नहीं होता, जब दोनों रेखाएं क्या हों समांतर, यानी दोनों नाई आपस में काटे क्या हों समांतर। तो समांतर के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन क्या होती है अभी, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ये वाली कंडीशंस होती है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इसको बराबर रख देंगे। तो देखो a1 कितना है अभी 18, a2 कितना है 7 बराबर, देखो y का गुणांक -72 है, कितना -72, और यहाँ y का गुणांक कितना है माइनस का m, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, भी देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल। अब देखो काटना अपने हिसाब से आना चाहिए, देखो 18 एकम 18, 18 चौके 72, देखो m को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो m, और 7 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 28, तो m का मान कितना आएगा 28, और 28 आएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये करना है। इसी तरीके से आगे वाला सवाल देखिए, जैसे ये वाला सवाल लिखा हुआ है, सवाल वही है लेकिन प्रश्न क्या है, चेंज है। निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण के असंख्य हल होंगे। अब बताओ कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं क्या होंगी समांतर, लेकिन असंख्य हल होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होंगे, जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या हो समपाती, और जब एक दूसरे के ऊपर समपाती हो यानी जब रेखाएं इस तरीके से हो, इसका मतलब उनके सभी पॉइंट्स क्या होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा अभी, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। कोई भी आप दो कंडीशंस लेकर के उत्तर निकाल सकते हो, ये वाली कंडीशंस ले लो या ये वाली कंडीशन ले लो या ये वाली कंडीशन ले लो। हम लेते हैं यही a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2, ये है 17/23, 17/23 बराबर यहाँ कितना है m और यहाँ कितना है 299। अब देखो काटना आना चाहिए भी, ठीक है, वरना कट तो तुम्हारा रहा ही है, ऐसे लग रहा है। देखो 23 से काटेंगे तो 23 से कम 23, इधर काटेंगे तो 23 से कम 23, कितने बच गए 6, 6 और 9 कितने हो गए 69, और 23 तिया 69। अब देखो m का मान कितना आ जाएगा 17 गुणा में 13, अब 17 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 170, और 17 को 3 से कराएंगे कितना आएगा 51, 1 7 और 5 12 और 2 221। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपको कंडीशंस मालूम होनी चाहिए कि हमें कौन सा बराबर करना है। ठीक है, जैसे आगे वाला सवाल देखिए भी ये लिखा हुआ है कि समीकरणों का कोई हल संभव नहीं है। तो कोई हल संभव नहीं होगा, वही बात भी, कोई हल संभव कब नहीं होगा, जब रेखाएं क्या होंगी समांतर, और जब रेखाएं समांतर होगी तो क्या होगा a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2। a1 कितना है अभी 14, और a2 कितना है 21, b1 कितना है 8, और b2 कितना है माइनस का k। देखो इसमें साइन हमेशा साथ में लेने होते हैं, जैसे माइनस का k है तो माइनस का k आएगा, और y प्लस का 8 है तो प्लस का 8 आएगा। देखो काट दो भी इनको, देखो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, फिर 2 से काटेंगे, 2 से देखो भी काटना, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब देखो यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर 4 है, यानी 1/3 बराबर 4/k माइनस का k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा k और माइनस का 12, k का मान कितना आएगा माइनस का 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ये हमारा क्या होगा बिल्कुल सही होगा, माइनस का 12। निशान भी हमें याद रखना है, ठीक है, जो y और x के कोफिशिएंट होते हैं निशान उनके हमेशा क्या आते हैं साथ में आते हैं। ठीक है, जैसे आगे वाला सवाल देखिए, यही सवाल है कि कोई हल संभव नहीं है, और कोई हल संभव नहीं होगा इसका मतलब रेखाएं समांतर होंगी, तो रेखाएं समांतर होंगी तो देखो
14 बटे में अरे ये तो पहले वाला सवाल है, ये वाला सवाल देखो भाई, के का मान क्या होगा जिसके लिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या होगा, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन b2 को क्या क्या कर दो भाई, बराबर रख दो। तो a1 कितना है 16 बट्टे 12 बराबर b1 कितना है माइनस का 12, देखो यहाँ पर कितना है माइनस का 12 और ये कितना है भाई बटे में k। अब इसको सोल्व कर लो भाई, देखो 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो के का मान कितना आएगा माइनस का 9। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, ये सवाल आसान है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में होनी चाहिए, और मैं आपको इसीलिए इतने सवाल बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, ध्यान में रखा जाए, और ये भी ध्यान में आ जाए कि सवाल किस तरीके से पुटअप होते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि का कोई समाधान नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई समाधान नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। एक ही आपको याद रखना है, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो a1 अपॉन में a2 मतलब 20 बटे 50, b1 अपॉन में b2 मतलब 5 बटे माइनस का k, क्योंकि यहाँ पर कौन है माइनस का k। सवाल ये नहीं है कि आपको ये नहीं पता है कि a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 ये याद रखना है, नहीं, आपको ये याद रखना है कि जो y का कोफिशिएंट है वो जब आप ले रहे हो तो साइन भी क्या लेना है, हमें साथ में लेना है। ठीक है, तो देखो 0 से तो 0 काट दोगे और k का मान कितना आ जाएगा भाई 5 5 25 बटे में 2 और निशान माइनस का, तो k का मान कितना आएगा माइनस का 12.5। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था लेकिन आपको ये याद रखना है। ठीक है, सवाल ऐसे भी आ सकता है भी कि कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है तो भी हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल है कि रेखीय समीकरणों और जोड़ों के हलों की संख्या। अब हलों की संख्या के आधार पर प्रश्न क्यों पूछिए, अभी हलों की संख्या एक भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है और नो सॉल्यूशन यानी कोई हल भी नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है, तीनों की तीनों टर्म्स को अप्लाई करना है। a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, ये हमें याद रखना है। तो a1 कितना है भी 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 4, c1 देखो ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का है तो किस में हो जाएगा प्लस में, ये उधर वाला है तो कितना आएगा 16। अब देखो गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पर माइनस का 8 ले लेंगे और यहाँ पर 16 ले लेंगे, तब क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। मैं जो सवाल करवाता हूँ ना उसका मतलब ये होता है कि हमें गलतियां जहां हो रही है ना वहां पर ध्यान फोकस रखना है। इसने माइनस का 8 बराबर के इधर वाली साइड ले लिया और ये 16 था वो इधर वाली साइड ले लिया। जल्दबाजी में क्या करेंगे 8/16 ले लेंगे, माइनस के 8/16 ले लेंगे, इस तरीके से गलती कर देंगे। तो उस गलतियों से हमें बचना है। तो देखो ये सभी अनुपात क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, 1/2 1/2 1/2, और सभी अनुपात जब बराबर हों यानी a1 अपॉन में a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 और बराबर हो c1 अपॉन c2, यानी तीनों आपस में क्या हो संपाती। जब एक दूसरे के ऊपर संपाती हो इसका मतलब हल क्या होंगे भी अनंत। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो ये वाला सवाल है कि कोई परिमित रूप से हल नहीं होगा। परिमित रूप से हल नहीं होगा मतलब क्या होंगे भी a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2। तो देखो 3/p बराबर 1/2, p का मान कितना आ जाएगा 6। जब p का मान कितना होगा 6, p का मान कितना होगा 6, तो परिमित रूप से हल नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई इससे आगे वाला सवाल देखो। देखो ये वाला सवाल है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हल करके, ये आपके लिए है। इसमें थोड़ा कट गया है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। p के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का केवल एक ही हल होगा। जब एक ही हल होगा तो कंडीशंस क्या होंगी भी a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये दोनों आपस में क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इनको देख करके ये बताना है कि कौन सा मान होगा या फिर कौन सा मान नहीं होगा।
इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ भाई चलो, आज के सेशन के अंदर इतने ही सवाल थे। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से जुड़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको एक्सपर्ट एज यू हैव की इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सिंपली आप सर्च करके ज्वाइन कर लेना। और क्लासेस हैं वो डेली 6:15 बजे आपकी प्रीमियर पर ऑन हो जाती है, तो आप जुड़ना मत भूलें। ठीक है, और जो सवाल आपको दिए गए हैं वो कमेंट बॉक्स में भी बताना। ठीक है, बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। और आप क्या करना मत भूलना भी, रिव्यू करना मत भूलना। ठीक है, क्लासेस कैसी लगी, क्लास के बारे में आपका कोई भी सुझाव हो। ठीक है, बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।